माँ, इन बच्चों की माँ इन्हें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं पालूंगा इन्हें। बेटा, अभी तो ये बहुत छोटे हैं और मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। इन्हें एक माँ की जरूरत पड़ेगी बेटा। इनकी अच्छी परवरिश के लिए तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं माँ, मेरा मन नहीं मानता। अगर दूसरी माँ ने इन्हें प्यार नहीं दिया तो मैं अपने बच्चों की माँ बाप दोनों बनूंगा। माँ, मैं इनकी अच्छे से परवरिश करूंगा। अरे तू चिंता क्यों करता है बेटा? अरे जो तेरी पड़ोस वाली ताई है ना, उसकी बेटी का पति खत्म हो गया और उसको सिर्फ एक लड़की है। तो उससे शादी कर ले। देख, दो बेटे तो तेरे हैं ही, एक बेटी भी हो जाएगी। तेरा पूरा परिवार हो जाएगा, बेटी भी और बेटा भी। तो उससे शादी कर ले बेटा। उस बेचारी को छत मिल जाएगी और इन बच्चों को माँ, और उसकी लड़की को बाप का प्यार मिल जाएगा, बाप का नाम मिल जाएगा। बेटा समझने की कोशिश कर। अब ये सब किसके हाथ में होता है? बनाने वाला भी ऊपर वाला है और बिगाड़ने वाला भी ऊपर वाला है। उसके आगे किसी की नहीं चलती बेटा। शायद वो यही चाहता हो कि इन बच्चों को माँ मिले। नहीं माँ, सौतेली माँ बच्चों को नहीं अपनाती। आपको अच्छी तरीके से पता है माँ। नहीं बेटा, सब एक जैसे नहीं होते। अरे कुछ सौतेली माएं अच्छी भी होती हैं और जब उसकी बेटी को बाप का नाम मिलेगा तो वो क्यों नहीं अपनाएगी इन्हें? बेटा मना मत कर। अरे मैं देख कर आई थी उसे, बहुत बुरी हालत है उसकी। उसके ससुराल वाले भी उसको रखना नहीं चाहते क्योंकि उसको बेटी है। तो उससे शादी कर ले। और देख, तू घबरा मत। सब सौतेली माएं एक जैसी नहीं होती। शायद भगवान को यही मंजूर है। ठीक है माँ, अगर आप इतना कहती हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ तेरी ताई से। अरे सुनती है क्या? ओहो, ये बुढ़ा और पूरे दिन आवाज लगाता रहता है। हाँ, क्या है? वो, मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने को दे देती। हर टाइम भूखी लगती रहती है या कुछ और भी होता है? अरे हर टाइम खाने के बारे में ही सोचते हो क्या? और मेरी तो समझ में ये नहीं आता, बुढ़ापे में इतना खाना पच कैसे जाता है? अरे कैसी बात बोल रही है तू? सुबह का नाश्ता किया है, अब दोपहर हो रही है, खाने का टाइम तो हो ही रहा है। और नाश्ते में भी ब्रेड दिए थे। मेरा पेट नहीं भरता ब्रेड से, मुझे तो खाना चाहिए। मेरा पेट खाने से ही भरता है। जब तक मैं दाल रोटी ना खा लूं, जब तक मुझे लगता ही नहीं मैंने कुछ खाया है। ब्रेड भी तो पेट में ही गए होंगे, उनसे पेट नहीं भरा? नहीं भरता मेरा पेट इन ब्रेड बिस्किट से। मेरा तो रोटी सब्जी से ही पेट भरता है। तू तो मेरे लिए दो रोटी ला दे बस। अरे सब्जी भी ना बनी हो तो कोई बात नहीं, मैं तो मिर्च के साथ और प्याज के साथ खा लूंगा, पर मेरे लिए दो रोटी ला दे। मेरा तो व्रत है, मैंने तो अपने काजू बादाम तल के खा लिए। मेरे बस की नहीं है व्रत में रोटी बनानी। मेरा तो सर घूमता है। और ज्यादा ही रोटी खाने की लग रही है ना, तो जाकर पड़ोसियों से मांग लो। यही काम रह गया है तुम्हारा तो। वैसे भी पड़ोसी कुछ ना कुछ भिजवाते रहते हैं तुम्हारे लिए, खाना भी मांग लो। अरे सुमन, तुझे पता है ना, वो पड़ोसी तो मुझे प्यार प्रेम में कुछ भिजवा देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उनके यहाँ जाकर खाना मांगू। खाना तो अपने घर में ही खाऊंगा ना। और तू मत बना, बहू से कह दे। बहू कहाँ है? बहू गई है अपने मायके, और मैंने कर रखा है व्रत। तो ऐसा करो, पड़ोस में जाकर खाना खा लो। मेरे बस की तो है नहीं व्रत में खाना बनाना। अरे पर तू अपने व्रत खोलने के लिए भी तो कुछ बनाएगी, उसी में से दे देना कुछ। मैंने तो काजू बादाम तल लिए बहुत सारे, और वो खा लिए। मुझे तो शाम तक लगेगी नहीं भूख। आज अपने आप खुद देख लो, मेरे बस की नहीं है व्रत वाले दिन रसोई में जाना। हे भगवान, भूख के मारे तो मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। अरे पड़ोसी बेचारे तो प्यार प्रेम में कुछ भिजवा देते हैं, कभी कुछ अच्छा बनाते हैं, तो ऐसे खाना थोड़ी मांगूंगा उनसे। क्या दिन आ गया है, अपने ही घर में खाना मांगना पड़ता है। बहू और अपने मायके चली गई, जाने कब आएगी। और तब तक मुझे ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा। इसका तो रोज रोज का काम हो गया, रोज कोई ना कोई व्रत रहता है इसका। इस बहाने खूब ड्राई फ्रूट्स मारती है। हर एक एक किलो काजू बादाम खाएगी तो भूख कहाँ से लगेगी? पर मैं क्या करूं, मेरा तो पेट रोटी से ही भरता है। अरे पापा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, रोज रोज तेरी माँ का नाटक। आज फिर से खाने में कुछ नहीं बनाया और बहू अपने मायके गई है। उसकी माँ की तबीयत खराब है और ये अच्छी तरीके से जानती है कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। बोलती है पड़ोसियों से मांग कर खा लो। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हो। माँ खुद तो काजू बादाम खा लेती हैं और किलो 2 किलो दूध पी लेती हैं, और हमारे लिए रोटी भी नहीं बनाती। और पापा आपकी तरह मेरा भी पेट बिना रोटी के नहीं भरता, चाहे मैं एक रोटी खाऊं
पर मेरा पेट तभी भरता है जब मैं घर की दाल रोटी खाऊं। बाहर के खाने से भी मेरा पेट नहीं भरता पापा। क्या करूं बेटा। दूसरी शादी तो इसलिए की थी कि मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी, और मैंने अपनी माँ से बहुत मना किया था कि मेरी दूसरी शादी मत करो, मैं खुद पाल लूंगा अपने बच्चों को। पर तेरी दादी नहीं मानी बेटा, और मेरी दूसरी शादी करा दी। तब तो उन्होंने बोला कि हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है। पर ये कहावत यूं ही नहीं बनाई गई है कि सौतेली माँ तो चून की भी बुरी। पर क्या करें, अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैं तेरी दादी को मना नहीं कर पाया, और कर ली दूसरी शादी। ले, मिल गया बच्चों को प्यार। अरे जीना हराम कर रखा है। उस जमाने में इतनी सारी जमीन थी हमारी, आसपास किसी के पास नहीं थी। इसके चटपने ने आधी जमीन बिकवा दी, अब आधी बची है। पता नहीं जब तक जिएगी, जब तक उसे भी छोड़ेगी या नहीं। पापा, आप क्यों चिंता करते हो? अरे सब ठीक होगा। वैसे भी मैं नौकरी करता हूँ, और विशाल बाहर पढ़ने गया है। माँ ने मुझे घर के कामों की वजह से पढ़ने नहीं दिया, इसलिए इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं है, पर फिर भी काम चल रहा है पापा। आप टेंशन मत लो। और विशाल को देखो, आपने और मैंने माँ से कितना झगड़ा किया जब उसे बाहर पढ़ने भेजा। अरे देखना, उसकी सरकारी नौकरी लगेगी और सब दिन अच्छे हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत किया करो पापा, क्योंकि माँ को तो मैंने बचपन में ही खो दिया पापा। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। हमारे माँ बाप दुनिया सब आप ही हो पापा। आप करने तो जो माँ करती है, और आप चिंता मत करो। मैं अपने दोस्त के यहाँ से खाना बनवा कर लाता हूँ। अरे बेटा, 2 दिन पहले भी तू खाना बनवा कर लाया था, वो क्या सोचेंगे? अरे ये तो पेट है, रोज भूख लगेगी, रोज कहाँ से लाएगा? तेरी माँ का तो रोज का काम है, अपने चटपने कर लेती है रोज, बाकी सब जाओ भाड़ में। और बहू की माँ की तबीयत इतनी खराब है कि उसे बार बार जाना पड़ता है। बेचारी इकलौती है अपनी माँ की, वो जाकर अपनी माँ को नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? अरे पापा कोई बात नहीं, उसकी वहां पर ज्यादा जरूरत है। उसकी माँ के पास उनका ध्यान रखने के लिए है ही कौन? श्वेता ही है जो भी है उनके लिए। और आप चिंता मत करो, मैं अपने दूसरे दोस्त के घर से खाना ले आऊंगा। आप बैठो, अभी आता हूँ खाना लेके। अरे बेटा, कितने दोस्त बदलेगा, एक न एक दिन तो कोई कह ही देगा कि इनके घर में इन्हें खाना भी नहीं मिलता। सब कुछ होते हुए आज मैं 2 रोटियों के लिए लाचार हूँ। सोचा तो कुछ था कि इन बच्चों को माँ मिलेगी, इन्हें संभालेगी, इन्हें संस्कार देगी, इनकी परवरिश करेगी। पर मुझे ही पता है मैंने पिछले 30 साल कैसे कैसे निकाले हैं। और एक इसकी बेटी है, उसका खर्चा कभी खत्म नहीं होता। अरे सुनती है क्या शिवानी? आई जी। हाँ जी बोलिए। अरे क्या बोलूं, तुझसे बोला था ना मैंने अपनी माँ से बात करने के लिए, की तूने? अरे हाँ हाँ, मैंने बात कर ली। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपसे बोला ना मैंने, आपका काम हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? तुझे पता है ना, मुझे पैसे जल्द से जल्द चाहिए। अरे मैं सब जानती हूँ, और आप चिंता मत करो, पैसे मिल जाएंगे। पर तेरी माँ ने मना कर दिया तो? अरे पागल हो क्या? मेरी माँ मुझसे कभी पैसों के लिए मना नहीं करती है। शादी से पहले भी अगर मैं 10,000 रुपए मांगती थी तो मुझे 50,000 देती थी, और अब देखो आपको 15 लाख की जरूरत है, माँ मुझे 20-25 लाख तो ऐसे दे देंगी। अच्छा। हाँ, आप तो खामखा इतनी टेंशन ले रहे हो। चल तो फिर चलते हैं, आज ले आते हैं पैसे। हाँ चलो, बोल दिया था मैंने तो फोन पर, अब तक तो इंतजाम कर लिया होगा माँ ने। पर यार पहले भी तो पैसे ले रखे हैं, वो तो दिए नहीं अभी तक। कहीं तेरे भाई कुछ कहने लगे तो? मेरे भाई क्यों कुछ कहेंगे? एक भाई तो यहाँ रहता नहीं है, बाहर पढ़ने गया हुआ है। एक भाई रहता है, उसे तो मम्मी अपनी मुट्ठी में रखती है। अरे वो तो मम्मी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता, और आपको लगता है वो पैसों के लिए मना करेगा? अरे मम्मी जो कह देना वो वही मानता है। आपको पता है, बचपन में मेरी पुरानी किताबों से पढ़ा है वो। उसके लिए आज तक किताबें और शूज कभी नहीं खरीदे गए, सब मेरे पुराने। बस अगर मैं लड़का होती तो मेरे कपड़े भी पुराने पहनता। और आपको लगता है वो कुछ कहेगा? हाँ यार, तेरी मम्मी की भी खूब चलती है। अरे देखा है मैंने, हमारी शादी को तो सिर्फ 1 साल ही हुआ है, फिर भी मैं पहचान गया। तेरी मम्मी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तुम्हारे मायके में। और क्या, ऐसा वैसा समझा है क्या मम्मी को? अरे वो मुझे पैसों के लिए कभी मना नहीं कर सकती। वैसे भी मेरे दोनों भाई सौतेले हैं, मम्मी की तो मैं ही हूँ अकेली, और सब कुछ मेरा ही है। आप इस बात की चिंता मत करो, और वो दिन दूर नहीं है जो सारी प्रॉपर्टी भी मेरी मम्मी मेरे नाम करा देंगी। अरे प्रॉपर्टी तो छोड़, पहले तू पैसे ले ले, मुझे बिजनेस शुरू करना है। हाँ हाँ चलो, आज ही चलते हैं, शुभ काम में देरी कैसी। चल ठीक है, ऐसा कर खाना लगा दे, खाना खा के जाऊंगा, भूख लग रही है। अरे आप ऐसे ही चलो, अब तो मैं खाना भी मम्मी के हाथ का ही खाऊंगी। अच्छा चल ठीक है तो फिर। माँ, अरे शिवानी आ गई बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी।
अच्छा माँ, तो ऐसा करो पहले खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बता क्या खाएगी? माँ, मुझे आपके हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, आप कढ़ी चावल बना दो प्लीज। अरे हाँ हाँ अभी बनाती हूँ, आओ दामाद जी। मुझसे तो जैसे कुछ मतलब ही नहीं है इन लोगों को। अरे मेरे घर में रहते हैं और मुझे को इग्नोर करते हैं। अब देखो कैसे गई है खाना बनाने, खुद की बेटी जो आ गई है। अरे ये रसोई में खाना ही तब बनाती है जब इसकी बेटी आती है। सोचा तो ये था कि बेटी है, बेटी अपने घर की हो जाएगी, बाकी सब कुछ मेरे बच्चों का ही रहेगा। पर एक तो इसकी शादी में ही इसने इतना खर्चा कर दिया कि उसमें 10 बच्चों की शादी हो जाती, जितना इसने एक की शादी में लगा दिया। मुझे क्या पता था कि ये बेटी भी इतनी लालची निकलेगी। इसे पैसों के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। बेचारे मेरे बेटे दोनों भोले हैं, इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। और इसे तो इतना डरा रखा है कि ये तो बेचारा कुछ बोलता भी नहीं है। अरे भगवान की कृपा से कम एक तो गया है बाहर पढ़ने, वो तो कुछ ना कुछ कर ही लौटेगा। पर मेरे इस बेचारे भोले बेटे का क्या होगा? हे भगवान, मैंने सुना है कि भोले भाले इंसानों का तू होता है। मेरे बच्चों का साथ देना भगवान, क्या पता मैं कब तक जीऊं इन शातिर लोगों से। बचाना मेरे बच्चों को। पापा। हाँ बेटा। पापा शिवानी आई है क्या? हाँ आई तो है। हाँ वो मैंने बाहर गाड़ी देखी जिया जी की। काय का जीजा? पापा कड़ी बन रही है क्या? हाँ बेटा, बना रही है आज तेरी माँ कड़ी, तेरी बहन और जीजा जो आए हैं। अच्छा, कड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है पापा। अरे वाह माँ, क्या कढ़ी बनाई है आपने। मैं तो आपकी कढ़ी खाने के लिए तरस जाती हूँ ससुराल में। आपके हाथ की कढ़ी का तो कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है बेटा, मैं इसके साथ चावल और बना लाती हूँ, तू बैठ जाकर, अभी बना देती हूँ। ठीक है मम्मी, फिर मैं कढ़ी चावल के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ अभी बना देती हूँ। माँ, आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने। कोई बात नहीं, सब पच जाएगा। अच्छा ये बता दामाद जी कहाँ हैं? माँ, इन्होंने भी ज्यादा खा लिया, ऊपर छत पर टहलने गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, टहलने दे, थोड़ी देर बाद कॉफी बना दूंगी तेरे लिए और दामाद जी के लिए। हाँ माँ, आज तो जितनी भूख होती है ना उससे डबल खा गई मैं। आपके हाथों में स्वाद ही इतना है। माँ। हाँ बोल। माँ, वो मुझे और पापा को भूख लग रही है, हमारे लिए भी खाना डाल दो। गांव बसे नहीं है भिखारी पहले आ गए। अरे मैंने थोड़ी सी कड़ी बनाई थी, अब खत्म हो गई। अच्छा, खत्म हो गई? हाँ, अब घर पर मेहमान आए हैं, पहले मेहमानों को खिलाना ज्यादा जरूरी है ना। अब नहीं बची तो क्या करूं, तेरी बहू आ जाए उसे बनवा लेना। ठीक है माँ। माँ, कड़ी खत्म हो गई? मैंने तो सोचा मैं लेकर जाऊंगी। अरे अरे तू क्यों चिंता कर रही है? अरे ऐसा हो सकता है तेरी पसंद की चीज और मैं खत्म कर दूं? मैंने तो तेरे लिए पहले से ही पैक कर रखी है ताकि घर जाकर तुझे कुछ बनाना ना पड़े। अच्छा, ये अच्छा किया आपने, वरना ये बाप बेटे सारी कड़ी खत्म कर देते। हाँ, मैं तो इन्हें बड़े छप्पन भोग बनाकर खिलाऊंगी। बहू आ जाएगी कुछ दिनों में, बना लेगी अपने आप, मेरे बस की नहीं है। अरे बेटा, डाल दिया तेरी माँ ने खाना हमारा? पापा नहीं डाला, वो कड़ी खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ पापा। अरे ऐसे क्या, इसने 2 कटोरी बनाई थी बस जो खत्म हो गई? और बेटा मैं सब जानता हूँ, इसने जानबूझकर नहीं दी है। बची हुई कड़ी अपनी बेटी के साथ जो बांधेगी, इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता सच में ही खत्म हो गई हो। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, कड़ी जैसी चीज तो फालतू ही बनती है, पर इसकी नियति नहीं है देने की। कभी कभी तो मन करता है अपने घर से इन्हें निकाल फेंकू बाहर। नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे आखिर ये भी तो हमारा परिवार ही है, माँ है, बहन है। अरे तू भोला है बेटा, तू इन सातुर लोगों को नहीं समझता। मैं जानता हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा ये करते हैं। पर पापा फिर इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? और मैं तो कहता हूँ जो काम प्यार से होता है वो तकरार से नहीं होता। और आपको कड़ी खानी है ना, मैं अपने दोस्त से बोलूंगा, वो बनवा देगा कड़ी हमारे लिए। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। बेटा इतना भोला मत बन, इतने भोलेपन का जमाना नहीं है आजकल। तेरे जैसों को तो दुनिया बेच कर खा जाए, और जिसमें ये तो हमारे कभी सगे नहीं हो सकते। इसने तो दिखा दिया अपना सौतेलापन, ये कभी सगी नहीं हो सकती। नहीं पापा, आप देखना, मेरा दिल कहता है एक ना एक दिन हमारा परिवार जरूर एक होगा। ये सारे गिले शिकवे सब मिट जाएंगे अगर हम कोशिश करेंगे तो। बेटा तुझे कैसे समझाऊं, ये लोग चिकने घड़े हैं, इनके ऊपर तेरे भोलेपन का कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा। कोई बात नहीं पापा, एक ना एक दिन माँ को और मेरी बहन को सब समझ आ जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया। अच्छा मैं जाता हूँ, अभी अपने दोस्त से बोलूंगा, वो बनवा देगा अपने घर कड़ी।
इस भोले को कैसे समझाऊं? इनके लिए चाहे कुछ भी कर लो, ये अपने नहीं होंगे। इसकी भी क्या गलती है? बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। जैसे इसकी माँ भोली थी वैसे ही सीधा साधा ये है। पर कैसे समझाऊं कि सीधे साधों का जमाना नहीं है ये जमाना है जैसे को तैसा देने का। पापा देखो कौन आया है। अरे विशाल, नमस्ते पापा। हाँ हाँ बेटा, खुश रहे खुश रहे। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। पर तू ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा सब ठीक है। मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था। अच्छा, सरप्राइज देने आया था। तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। आपको पता है मेरी नौकरी भी लग गई है। अच्छा, अरे वाह बेटा वाह, फिर तो मौज हो गई। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। कैसी बेटा, प्राइवेट या सरकारी? पापा सरकारी नौकरी लग गई है मेरी। अच्छा, अरे वाह बेटा वाह, मुझे पता ही था तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो जरूर रंग लाएगी। हाँ पापा, अगले महीने से ज्वाइनिंग है। अरे वाह बेटा। माँ नमस्ते। मम्मी हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ पापा? माँ नाराज है क्या? अरे होने दे उसे नाराज। अरे विशाल, तू भी किन बातों में पड़ गया? और ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं है। तू चल। ठीक है भैया, मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ। अरे क्यों नहीं बताने दिया मुझे? उसे भी तो पता चले कि जिसे वो अपनी माँ मानता है असली में वो तुम लोगों को बेटा ही नहीं मानती। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप? अरे पूरे 2-3 साल में तो वो आया है, उसे क्या पता यहाँ क्या चल रहा है। क्यों, उसने क्या देखा नहीं था? अभी 2-3 साल से ही तो बाहर गया है वो। पहले तो उसे सब पता ही है, पहले तो यहीं रहता था। तो पापा जब की बात और थी, जब वो इतना समझदार नहीं था। और क्या जरूरत है उसे ये सब बताने की? हाँ बेटा ठीक कह रहा है, कोई जरूरत नहीं है बताने की, उसे खुद ही समझ आ जाएगा कुछ दिनों में। पापा थोड़े बहुत दिनों के लिए तो आया है वो, क्यों परेशान करे उसे? वैसे भी इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, उसकी नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। हमें तो इस चीज की खुशी मनानी चाहिए। और आप पुरानी बातों को छोड़ो। हाँ बेटा ठीक कह रहा है तू। अरे ये सब तो रोज का है, पर मेरे बेटे की तो नौकरी की खबर मिली है आज मुझे। आज तो घर में कुछ अच्छा बनना चाहिए। हाँ पापा आज जरूर बनेगा, क्योंकि आज आपकी बहू भी आ रही है। अच्छा ठीक है, उसकी माँ की तबीयत अब? हाँ पापा आराम है अभी तो। लो आ गई आपकी बहू भी। नमस्ते पापा जी। हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रहो। बेटा अब कैसे तबीयत है मम्मी की? पापा जी कुछ आराम है अभी तो। अच्छा बेटा चलो ठीक है, और भी ठीक हो जाएंगी। अरे श्वेता तू जल्दी से किचन में जाकर कुछ मीठा बना दे। मीठा? क्या हुआ, कोई खुशखबरी है क्या? अरे हाँ हाँ बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे देवर जी की शादी पक्की हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी है। अरे बहू मैं बताता हूँ, तेरे देवर की नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी। अच्छा पापा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाकर कुछ मीठा बनाती हूँ। हाँ बेटा जा बना ले। वैसे भी कितने दिन हो गए तेरे हाथ का खाना खाए। जा आज अच्छा सा खाना बनाना। ठीक है पापा जी, मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी, कढ़ी और बाजरे की रोटी। हाँ बहू, अरे मैं तो तरस गया तेरे हाथ का खाना खाने के लिए। कोई बात नहीं पापा जी, आज आप जी भर कर खाना। हाँ बहू जा बना ले। चलो ये तो अच्छा हुआ जो बहू की माँ ठीक हो गई, इस वजह से हमें खाना तो मिलेगा टाइम पर। अरे पापा आखिर आज आपको कढ़ी खाने को मिल ही जाएगी। सुनिए जी। हाँ क्या हुआ श्वेता? जी रसोई में तो कुछ सामान है ही नहीं, तो मैं खाना कैसे बनाऊं? क्या सामान नहीं है? हाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि दूध भी नहीं है जो मैं चाय भी बना पाऊं। अरे पर बहू अभी कुछ दिन पहले तो सामान आया था सारा, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? पता नहीं पापा जी। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं ले आता हूँ जाकर। पापा जी आपको पता है, मैंने सारा सामान अभी डस्टबिन में देखा। क्या डस्टबिन में? हाँ पापा जी, इनके सामने तो मैंने बोला नहीं, फिर आपको पता ही है इनका नेचर। पर पापा जी मम्मी जी हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? अरे मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ मम्मी जी से, ना कभी उन्हें जवाब देती। और मैं अभी तो आई, मैंने मम्मी जी के पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। और जब मैंने पूछा कि मम्मी जी आप कैसी हो, वो मुंह बनाकर चली गई। और किचन में जाकर देखा तो सारा सामान डस्टबिन में पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर उन्होंने। हाँ बहू मैं सब जानता हूँ, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो
हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कैसी है? मम्मी मैं तो ठीक हूँ। आपने पैसों का इंतजाम किया क्या? अरे हाँ हाँ हो जाएगा। अरे मम्मी, उस दिन तो इनका फोन आ गया था जरूरी, मुझे आना पड़ गया अचानक से। अब मैं आज आ रही हूँ, आप पैसे लेकर रखना। हाँ बेटा ठीक है, आ जा तू आ जाएगी ना, फिर बात करेंगे। ठीक है मम्मी। अरे इसे बोल तो दिया आ जाएगी जब बात करेंगे, पर क्या बात करूंगी मैं? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब जमीन आधी आधी कर दी थी। मैंने तो अपने हिस्से की सारी जमीन बेचकर मजे कर लिए। कभी सोचा ही नहीं कि आगे भी जरूरत पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा खर्चा किया और जो जमीन इन्होंने मेरे नाम की थी वो तो सब खत्म हो गई। अब तो सिर्फ इन दोनों बेटों की जमीन बची। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब शिवानी आएगी ना, वही बताएगी क्या करना है। मम्मी, अरे मम्मी, पूरे घर में देख लिया, यहाँ बैठी हो कमरे में। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा तू बैठ यहाँ। अरे माँ क्या हो गया? तुझे पता है जो जमीन तेरे पापा ने मेरे नाम की थी ना, जब मेरी शादी हुई थी, वो जमीन सारी खत्म हो गई, सारी बेच दी हमने। जो जरूरत से ज्यादा खर्चे किए ना हमने, वो जमीन सारी खत्म हो गई। मेरे तो ध्यान में ही नहीं आया। अब तूने पैसों की बोली है तब ध्यान आया है। अच्छा मम्मी? हाँ बेटा, अब बता मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? तो मम्मी जो आपके नाम पर जमीन थी वही तो खत्म हुई है, वही तो बेची है हमने। और जो उन दोनों के नाम पर है वो तो है। अरे तेरे पापा ने मेरी शादी हुई थी तब आधी आधी जमीन कर दी थी, वो भी मैंने करवाई थी कलेश कर करके कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, तब की थी उन्होंने। जो मेरे नाम पर थी वो तो सारी हमने बेच ली। आज तक जो मजे किए हैं वो उसी से तो किए हैं, और किससे किए हैं बता? और जो आधी जमीन है वो तेरे पापा के नाम पर है। तेरे पापा के नाम पर मतलब उन दोनों के नाम पर। मम्मी अभी पापा के नाम पर है ना, उन दोनों के नाम पर तो नहीं है ना। मतलब क्या मम्मी? अरे पापा की दिन रात सेवा करो, उन्हें अपने वश में कर लो, ताकि जो उनके नाम पर जमीन है उनसे धोखे से साइन करवा सके, फिर वो जमीन भी हमारी हो जाएगी। अरे कैसी बात कर रही है तू? आज तक तो तेरे पापा को कभी खाना ढंग से डाल कर नहीं दिया मैंने, और तो और कभी ढंग से बात भी नहीं की। और अब मैं सेवा करूं, उन्हें शक नहीं होगा? अरे मम्मी कोई शक नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और मम्मी आप डर किससे रही हो? भैया को जानते हो ना आप, कितने भोले हैं। अरे वो तो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए तरसते हैं। आपने उन्हें एक बार हंसकर बेटा बोल दिया ना, उसी में सब कुछ आपके नाम कर देंगे। पर नाम तो तेरे पापा के है, उसके नाम थोड़ी ना है। और फिर एक ही तो सीधा है, एक तो खूब चालाक है। तो वो यहाँ है कब? अरे आ गया वो भी। अच्छा कब आया? अरे अभी तो आया था। अच्छा तो मम्मी अब तो यही रास्ता है, आप मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। पापा से माफी मांगने का नाटक करना, उनके पैरों में गिर जाना, बोलना कि आज मुझे एहसास हुआ है कि आपकी जगह क्या है इस घर में, और थोड़ा सा ड्रामा कर देना रोकर। तब देखना आप, ये जो बेटा है ना पापा का, भोला भंडारी, ये सब अपने आप संभाल लेगा। वो आपको रोते हुए देख ही नहीं सकता। हाँ वैसे कहते तो ठीक ही रही है। हाँ माँ, और आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अरे ये काम तो हम पहले ही कर लेते, पापा को बहला फुसलाकर साइन करवा लेते। अरे क्या करूं, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, अभी भी देर नहीं हुई है, पापा की सेवा करना शुरू कर दो। अरे 1-2 महीने में इतनी सेवा करो कि वो आपके बस में हो जाए, और फिर चुपके से साइन करवा लेना किसी भी बहाने से। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तू कह रही है ना वैसा ही करूंगी। तो फिर चलिए माँ, आज से शुरुआत करते हैं। हाँ बेटा चलो पहले मैं शुरुआत करती हूँ। अरे पापा आप भी चलो ना हमारे साथ मूवी देखने। अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। चलिए ना पापा जी, आप यहाँ अकेले क्या करोगे? अरे बहू, मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं अच्छी लगती मूवी देखनी। ठीक है पापा, मैं आते वक्त आपके लिए जलेबी लेकर आऊंगा। आपको जलेबी बहुत पसंद है ना पापा? हाँ बेटा ले आना। चलो जाओ तुम अब, वरना मूवी का टाइम निकल जाएगा। हाँ हाँ चलो भैया, चलो भाभी। मम्मी ये सही मौका है, हो जाओ शुरू। सुनिए जी। इसे क्या हुआ? अरे शिवानी आई है, आप मिलोगे नहीं उससे? शिवानी तो हर हफ्ते आती है, तब तो वो मुझसे नहीं मिलती आकर। फिर आज ऐसा क्या खास है जो शिवानी मुझसे मिलेगी? क्यों पापा, मैं बेटी नहीं हूँ आपकी, तो आपसे तो मिलूंगी। और पापा मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब मम्मी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। पर पापा मुझे तो चिंता है ना आपकी, मैं कैसे देख सकती हूँ ऐसे आपको? नहीं बेटा, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी मेरी बहू आई है, मुझे किस बात की चिंता है? दोनों बेटे मेरी इतनी केयर करते हैं, मैं तो बेटा बहुत खुश हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम लोग करो जो तुम्हें करना है। पर पापा मुझे लगता है आप मुझे अपनी बेटी मानते ही नहीं हो। आपके तो सिर्फ वही तो बेटे हैं, मैं तो आपकी
कुछ नहीं लगती। अरे नहीं बेटा, तू भी इस घर की बेटी है। तो ठीक है पापा, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाती हूँ, आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहू है ना, वो बनाएगी खाना तो। और ये तेरा मायका है, तेरा मन करे तब तक रहे यहाँ। अच्छा, आता हूँ अभी। देखा तूने, ये बुढ़ा इतनी जल्दी काबू में आने वाला नहीं है। मम्मी आप चिंता मत करो, मैंने शुरुआत कर दी है और मैं यहीं रहने वाली हूँ तब तक जब तक पापा के साइन नहीं करवा लेती, चाहे मुझे कितने ही दिन रुकना पड़े। आप एक काम करना, आप 2-4 दिन में भाभी को उनके मायके भेज देना, तब मेरे लिए काम और आसान हो जाएगा। अरे अभी तो आई है वो अपने मायके से, वापस क्यों जाएगी? मम्मी अभी उनकी मम्मी की तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, वो तो बीच में ऐसे ही आ गई थी, तो आप थोड़ा सा ड्रामा कर देना ताकि वो अपने मायके चले जाएं। और हाँ, गुस्से से नहीं, प्यार से। अपने गुस्से को तब तक कंट्रोल में रखो जब तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं हो जाता, ठीक है? हाँ हाँ, भेजती हूँ उसे उसके मायके। ठीक है मम्मी। अरे बहू, हाँ माँ जी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो बर्तन साफ कर रही थी। बताइए, कुछ काम था क्या? अरे बेटा, कई दिनों से तू अपने मायके नहीं गई, तेरी मम्मी की तबीयत ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, अब तो डॉक्टर ने थोड़ा आराम बताया था, पर उन्हें रेस्ट बोला हुआ है। अच्छा, तो बेटा तू अपनी माँ को जाकर संभाला कुछ दिन। पर माँ जी, मैं तो अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी, अब यहाँ भी तो देखना है ना मुझे, आखिर ये मेरी ससुराल है। पापा जी, इनका भी तो ध्यान रखना है। अरे बहू, तो यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। अरे आखिर मेरा परिवार भी तो है ये, या तू मुझे अपनी सास ही नहीं मानती? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो आप? अरे आप ही मेरी सास हो। तो बहू, तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ सब मेरे ऊपर छोड़ दे, तू जाकर अपनी माँ को संभाल ले, अभी उसे तेरी बहुत जरूरत है। ठीक है माँ, मैं आज ही चली जाती हूँ। हाँ बहू, कर ले अपनी पैकिंग, और ये सब काम छोड़ दे, ये सब मैं कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी। चलो, ये तो गई, जाकर शिवानी को बताती हूँ। अरे शिवानी। हाँ माँ, क्या हुआ? मैंने बहू को मना लिया उसके मायके जाने के लिए, अब बता आगे क्या करना है? अच्छा, अब भैया के सामने ड्रामा करना है, भैया पापा को जरूर मना लेंगे। अच्छा, वो कैसे? आप चिंता मत करो, अब मेरी बारी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पापा, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आने हैं, फिर मुझे जाना भी है ना, तो आप भी चलो मेरे साथ, आप भी ले आना अपने लिए कुछ। अरे बेटा, जो जरूरत का सामान है ना, बस वो ही लाना, ज्यादा फिजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं है। अरे पापा, आप चिंता मत करो, मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, तू ले आ अपने लिए कपड़े, मेरे पास तो अभी हैं। पापा। हाँ, क्या हुआ? पापा, इनकी नौकरी छूट गई है और ये बहुत परेशान हो रहे हैं, तो पापा मैं ये कह रही थी, आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो। पैसे? हाँ पापा। अरे बहन, बता कितने पैसे चाहिए? वो भैया, मुझे 15-20 लाख रुपए चाहिए। 15-20 लाख? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। और शिवानी, अगर जीजाजी की नौकरी छूट भी गई है तो वो दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, एक्सपीरियंस तो है उन्हें, जरूरी थोड़ी ना है कि एक नौकरी छूट गई तो दूसरी नहीं मिल सकती। हाँ बेटा, तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे एक दुनिया में वही नौकरी थोड़ी ना है जो छूट गई तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत कंपनी है, किसी में भी कर लेगा। पर पापा ये कह रहे थे कि इन्हें कुछ अपना घर का बिजनेस शुरू करना है, और ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिल जाए, और अगर मिल भी जाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा ना पापा। अब आप ही बताओ, इतनी महंगाई में घर खर्च कैसे चलेगा? और हमारे घर में तो कोई कमी भी नहीं है, एक भाई तो नौकरी करता है, दूसरे की भी लग जाएगी अब, तो पापा यहाँ किस चीज की कमी है? आप मेरी हेल्प कर देते तो। अरे हाँ हाँ शिवानी, हो जाएगा तेरे पैसों का इंतजाम, तू परेशान क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है भैया, मैं इन्हें बता देती हूँ फोन करके। अरे भैया, ये क्या किया आपने? पैसों के लिए हाँ कर दी, कहाँ से दोगे 15-20 लाख रुपए? अरे विशाल, अब हमारी बहन को जरूरत है तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर बेटा, हेल्प उनकी की जाती है जो उसके लायक हो, इनकी क्या हेल्प करेगा तू? तुझे पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना, तभी तेरी माँ ने कलेश कर करके आधी जमीन अपने नाम करवा ली थी। क्या पापा, आधी जमीन? हाँ बेटा, मैंने तो तुम लोगों को आज तक बताया नहीं है, तेरी माँ बात बात पर मरने मारने की धमकी देती थी, इस वजह से मुझे आधी जमीन उसके नाम करनी पड़ी। अब उसने तो अपनी सारी जमीन बेच ली अपनी बेटी के कहने पर, और जो बची कुची थी उसे बेचकर बेटी की शादी कर दी। अरे इतना धन दिया था उसकी शादी में, अगर घर का बिजनेस करना चाहता तो उससे भी कर सकता था। और मैं सब जानता हूँ ये सब क्या चल रहा है घर में, अब आ गया मेरी समझ में, क्यों अब सेवा हो रही है 1 महीने से, क्यों सब चीज पूछी जा रही है, क्यों बोला जा रहा है कि घर के सब कुछ आप ही हो। इनकी नजर अब हमारी जमीन पर है।
जो कि अब तुम दोनों की है। इन माँ बेटी के पास कुछ नहीं बचा, सारी जमीन बेच खाई। तभी मैं कहूँ, इतने सालों में तो एक कप चाय का भी नहीं दिया इसने बनाकर। अब ये कैसे 56 भोग खिला रही है मुझे। मैं तो तभी समझ गया था दाल में जरूर कुछ काला है। पर पापा, अरे हम दोनों भाई तो कमा लेंगे। और रही बात जमीन की, पूरी जमीन थोड़ी ना देनी है, 15-20 लाख रुपए की तो बात है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अरे बेटा, बात 15-20 लाख की नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। इनकी नजर तुम दोनों की प्रॉपर्टी पर है अब, कि उसे भी किसी तरह से हड़पा जाए। हाँ भैया, आप क्यों नहीं समझते हो? अरे ऐसा तो नहीं है कि हमने इन्हें कुछ दिया ना हो। जब पापा ने बोला है ना कि आधी जमीन दे दी थी उनको, तो अब उनका क्या रह गया? फिर भी हम तो इस घर में रख रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ कि 15-20 लाख रुपए का इंतजाम करो? और भैया, आप भी मना कर दो, कोई फायदा नहीं है इन लोगों पर विश्वास करने से। अरे मुझे कुछ कुछ तो पहले समझ में आ ही रहा था, पर आज सब कुछ क्लियर हो गया। वरना आप ही देखो, 3 साल हो गए मुझे बाहर रहते हुए, माँ ने आज तक फोन पर बात नहीं की मुझसे कि बेटा तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और आज माँ मेरे लिए लड्डू बना रही है। मुझे भी पता चल ही रहा था कि कुछ तो चल रहा है इनके मन में। अरे भाई, अब सब लोग ही एक जैसा सोचने लगेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर परिवार का मतलब ही क्या है? देख, शिवानी हमारी बहन है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। पर भैया, वो लोग तो कभी हमारी खुशी के बारे में नहीं सोचते। फिर आप क्यों इतना सोच रहे हो? और आपसे मनानी होती ना तो मैं मना कर दूंगा। अरे नहीं भाई, हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम इन्हें कुछ नहीं देंगे अब। हाँ, इस घर में रहना है, खाना पीना है तो रह सकती हैं, पर इन्हें अब हमारी जमीन में से एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, और तू बीच में नहीं बोलेगा। शिवानी, हाँ माँ, क्या हुआ? कहा था ना मैंने तुझसे, ये बुढ़ा नहीं मानेगा। अरे इसने तो अपने बेटे को भी सिखा दिया, अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्या? हाँ, सारी जड़ ये बुढ़ा है, वरना तेरा भाई तो मान गया था, दूसरा भी मान जाता, पर इस बुढ़े ने साफ मना कर दिया। अब तू ही बता, कैसे साइन लेगी उसकी? उसे सब पता चल गया हमारी चाल के बारे में, कि हम उसकी सेवा क्यों कर रहे हैं। तो माँ, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या करेगी तू अब? मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये सब सुनकर मेरे तो हाथ पैर ही सुन्न हो गए कि अब नहीं मिलेगा हमें कुछ भी। अरे माँ, आप देखती जाओ, आप कुछ भी की बात कर रही हो, सब कुछ मिलेगा हमें ही। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अरे तो मुझे तो बता, तू करेगी क्या? माँ, आप चिंता मत करो, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो सुपारी लेता है। सुपारी लेता है? पर हमें उससे क्या? अरे वो सुपारी खाए चाहे पान खाए, हमें उससे क्या? ओहो माँ, सुपारी मतलब वो आदमियों को मारने के पैसे लेता है क्या? हाँ माँ, इसका मतलब तू अपने पापा को... अरे माँ, पापा को मारने से क्या होगा? पापा को मारने से तो उनकी जमीन ऐसे ही उनके बेटों पर चली जाएगी। मैं तो उन दोनों भाइयों की बात कर रही हूँ। वो दोनों भाई मर जाएं, तब पापा की जमीन हमारी ही होगी। और रही कौन जाएगा? सिर्फ ये दोनों ही है हमारे रास्ते का कांटा। और वो बहू, अरे उस बहू का क्या है? उसे तो कोई ना कोई इल्जाम लगाकर उसके मायके फेंक देंगे, उसकी चिंता मत करो आप, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। फिलहाल तो मुझे इन भाइयों का कुछ करना है, वरना इनके होते तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। क्या? हाँ पापा, ये लोग इतने गिर गए? अरे वो तो मेरे दोस्त का भाई था, जो मुझे पता चल गया। बस बेटा, बहुत हो गया। अब ये दोनों माँ बेटी इस घर में नहीं रहेंगी। हाँ पापा, मैं तो कहता हूँ धक्के मारकर निकाल दो इन दोनों को यहाँ से। अरे तू कैसी बात कर रहा है? अपनी माँ और बहन को धक्के मारकर निकालेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? अरे हिम्मत तो देख तू इनकी। पैसे देकर तुम दोनों को मरवाना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि भोले लोगों का भगवान होता है, इसलिए विशाल को पता चल गया, वरना ये लोग इतने हद तक गिर सकती है, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। और बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन लोगों को तो धक्के मारकर निकालना चाहिए इस घर से। हाँ पापा, तुम दोनों क्या हो गया? इन दोनों को देखकर कैसे हैरान हो तुम दोनों? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? और शिवानी, तुझसे तो मुझे भी यही उम्मीद थी। आखिर औलाद किसकी है तू? अरे मैं आज तक सब बातों पर मिट्टी डालता रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और तुम लोग यहाँ तक गिर गई। मेरे दोनों बच्चों को मारने तक के लिए सोचा। मैं कहता हूँ अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। पापा मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? अरे वो तो भगवान ने हमारा साथ दे दिया, जो मेरे बेटे को पता चल गया कि तूने पैसे दिए उन्हें मरवाने के लिए, वरना आज मेरे पास क्या रह जाता? मेरे दोनों बच्चे? अरे इनके अलावा मेरे पास है ही क्या? और बेशरम अभी तक यही खड़ी है। अपनी बेटी को लेकर निकल जाए यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर अभी जेल में डलवा दूंगा, फिर सारी उम्र चक्की पीसना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो जी, हम चले जाते हैं। पापा, ये काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो इन लोगों को घसीट कर ले जाएगी यहाँ से। नहीं नहीं विशाल, पापा, ये तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? अरे गलती किससे नहीं होती,
हो गई इनसे भी, माफ कर दो इन्हें, इस तरह बेइज्जती तो मत करो। आखिर है तो ये हमारा ही परिवार, तू इसे परिवार कहता है? सुनो जी, मुझे सच में पछतावा है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अरे शिवानी तो छोटी थी, नादान थी, मुझे उसे समझाना चाहिए था, उल्टा मैंने इस सब में उसका साथ दिया। आप मुझे माफ कर दो, आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। अरे आपने बिन बाप की बेटी को अपना नाम दिया, मुझे रहने के लिए जगह दी, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैंने क्या किया आपके साथ, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलतियाँ माफी के लायक नहीं है। मैंने हमेशा अपनी बेटी को यही शिक्षा दी कि ये दोनों तेरे सौतेले भाई हैं, तेरे पापा भी अपने नहीं है। पर मैं भूल गई थी कि आप नहीं होते तो हम दोनों माँ बेटी का क्या होता। मुझे लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो, और आप चिंता मत करो, हम दोनों इस घर से बहुत दूर चले जाएंगे, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे, और आप लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आएंगे दखल देने। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। अरे ये घर आप ही का तो है माँ, और आप हमें छोड़कर जाना चाहती हो? जो हुआ सो हुआ माँ, आप उसे भूल जाओ, और अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा आप रोको ना माँ को। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, इसे इसकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। और हाँ, ये तेरा पहला और आखिरी मौका है, और अगर आगे से तूने कोई गलती की तो उसकी माफी नहीं होगी। नहीं जी, मैं अब कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मुझे सब समझ आ गया। अरे शिवानी, अरे आप? अरे कितने दिन हो गए तुझे यहाँ आए? ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? कब से भेजा है तुझे पैसे लेने के लिए? अब तक तूने पैसे नहीं लिए? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? इसमें बदतमीजी क्या है? अरे मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसी ने बोला है मुझसे कि मैं पैसे लेकर आऊंगी अपने मायके से। क्यों जीजाजी, आपके हाथ पैर नहीं है क्या? अरे भगवान ने आपको अच्छा खासा शरीर दिया है, एक नौकरी छूट गई है तो दूसरी नौकरी करो। ये क्या मतलब हुआ कि मायके से पैसे लाओ? अरे अपनी बहन की शादी की है आपके साथ, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका खर्चा उठाने की, ना कि हमारी। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो, मैं कोई और नौकरी ढूंढूंगा। हाँ ठीक है, जब नौकरी मिल जाए तो ले जाना हमारी बहन को। शिवानी तू चिंता मत कर, तब तक जीजाजी को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तू यहीं रह सकती है। अरे बेटा, आज मुझे लगा कि हमारा एक परिवार है, आज तूने अपना भाई होने का फर्ज निभाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। हाँ तो माँ, एक ही परिवार है हमारा, अलग थोड़ी है। हम दो भाई, हमारी एक बहन,